देखिए हमारा चैप्टर 7th है ज्योग्राफी के अंदर। क्या हो रही है? ओए चैप्टर 7th है ज्योग्राफी के अंदर, लाइफ इन द डेजर्ट। आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों के पास? इस चैप्टर में हम जानेंगे द सहारा डेजर्ट, लोकेशन, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ, लाइफ ऑफ द पीपल। तो बेटा देखिए इसके अंदर जो लेसन ब्रीफ में दे रखा है इस चैप्टर में हमें किस किस चीज को पढ़ना है। तो देखिए हम सहारा डेजर्ट है, रेगिस्तान, उसके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ की स्थिति कैसी है, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, भौगोलिक स्थिति से वो देखेंगे। वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियां कैसी हैं, कौन कौन से अन्य जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। उसके अलावा लद्दाख जो डेजर्ट है उसके बारे में भी जानेंगे। उसकी लोकेशन है, क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन है एंड विल्ड लाइफ है, लाइफ ऑफ द पीपल। तो देखिए दो आपके सामने दे रखे हैं, सहारा डेजर्ट और लद्दाख। तो सहारा डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है, और जो लद्दाख है वो कोल्ड डेजर्ट है। तो आप देखिए भाई हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, उन दोनों के अंदर मतलब जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं, भाई वन्य जीव जंतु होते हैं, तो वो अलग अलग आपको मिलेंगे। तो हम इस चैप्टर में इन सभी के बारे में जानेंगे। तो हमारे पार्ट जो है 7 है लाइफ इन द डेजर्ट। तो इसके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के बारे में हम जानेंगे। बी लोकेशन, द लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। द सहारा stretches across most of the North Africa, covering an area of 8.54 million square kilometer, which is the more than 2.5 times the area of the India। देखिए बेटा भी जो सारा डेजर्ट है ना, रेगिस्तान है, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे गर्म रेगिस्तान है, और ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है। और कितना क्षेत्र इसने कवर कर रखा है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। कहते मान लो कितना भाग है, कहता हमारा जो इंडिया है ना उसका हाफ टाइम्स करते हैं, तो कहते भी 2.5, यानी कि 2.5 गुना जो इसका है वो बड़ा है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट। कहते इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। कहते भी हम वेस्ट में जाते हैं तो अटलांटिक ओशियन वहां तक ये फैला हुआ है, टू द रेड सी इन द ईस्ट, और पूर्व में ये रेड सी तक फैला हुआ है। समझ आ रहा है सभी बच्चों को बेटा? यस मैम। ओके आगे देखिए, द डेजर्ट इज सेपरेट ओवर 11 कंट्रीज दैट इंक्लूड अल्जीरिया, चैन, लीबिया, माले, इजिप्ट, निग्रा, मुल्तानिया, मोरक्को, सूडान, टूनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा। मतलब ये जो डेजर्ट है ना, ये जो 11 जो कंट्री है उनको अलग करता है। वो इनके नाम दे रखे हैं आपके सामने, लीबिया है, इजिप्ट है, निग्रा है, वेस्टर्न सहारा है। सहारा, द सहारा डेजर्ट इज समटाइम्स कॉल्ड इल खेला, विच मीन्स द एम्प्टीनेस। मतलब भी पहले इसको है ना सहारा डेजर्ट जो था उसको मतलब कभी कभी क्या कहते, पहले क्या कहते थे इसको, इल खेला कहते थे, इल खेला, जिसका अर्थ क्या होता है, द एम्प्टीनेस, भाई यहाँ पर बिल्कुल खाली था। उसके बाद देखिए सेकंड जो इसका है,
द सरफेस ऑफ द सहारा डेजर्ट इज नॉट अनफॉर्म यूनिफॉर्म। तो इसका जो धरातल है ना वो सारा समतल नहीं है। इट हैज हाईलैंड, प्लेटूज, प्लेन्स एंड बेसिन। कहते भी इसकी जो भू आकृति, कहीं पर तो भाई ऊंची जमीन है, कहीं पठार है, कहीं समतल मैदान है, कहीं नदियां हैं। माउंट ईमी रूसिया इज तिब्बती रेंज। मतलब इसके अंदर माउंट ईमी जो है वो तिब्बत रेंज के अंदर आती है, जिसकी हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 3415 मीटर, 3415 मीटर है। सम पार्ट है ब्रे रॉक की सरफेस, इसका कुछ भाग है वो काफी चट्टानी भाग है, विच राइज टू मोर देन 2500 मीटर, जो कितना ऊंचा है, लगभग 2500 मीटर ऊंचा है। लेक टन ऑन द साउथर्न बॉर्डर ऑफ द सहारा। वो लेक टन जो जगह है ना, ये साउथर्न जो बॉर्डर है सहारा का, वहां पर है। इट इज ओनली फ्रेश वाटर। वो तो ये उस क्षेत्र का सबसे ताजे पानी का जो झील है वो है। द नील एंड द नियाग्रा रिवर्स फ्लो, निग्रा रिवर्स फ्लो along the fingers of this desert। इस रेगिस्तान के अंदर जैसे नील नदी है, और एक्सटेंस ऑफ द सहारा हैज ओनली वेड्स विच वर वंस इम्पोर्टेंट रिवर्स। मतलब इस सहारा के अंदर जो वाडीज जो नदी है वो भी इसकी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। दीज वाडीज गेट फ्लडेड बाय सडन डाउन प्योर्स। मतलब ये जो नदी है वो तो ये बाढ़ जो आती है, अचानक बाढ़ वगैरह आती है तो तब ये अचानक बहती है। द अंडरग्राउंड वाटर इन द सहारा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओसी। मतलब इसका जो अंडरग्राउंड वाटर है सहारा के अंदर, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ओसिस से प्राप्त किया जाता है। समझ आ रहा है बेटा सभी को? हेलो, यस मैम। यस मैम। दिव्या आपके घर से आवाज आ रही है बेटा? आगे देखिए, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ। भाई यहाँ की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव जंतु है, उनके बारे में हम जानेंगे। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा इज जनरली हॉट एंड ड्राई। मतलब सहारा की जो जलवायु है वो काफी गर्म और शुष्क है। द ह्यूमिडिटी इज वेरी लो एंड द स्काइज आर क्लाउडलेस। तो वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है, भाई नमी होती है वहाँ के अंदर, वो बहुत ही कम मिलती है इसके अंदर। और कहते बादल जो है ना वो आसमान जो है बादलों रहित होता है, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा मौसम रहता है। रेनफॉल इज वेरी लो एंड ग्रेटली वेरिएबल। तो वहां पर बारिश जो है ना वो बहुत ही कम होती है, या कभी कभी तो ऐसा तो बारिश वहां देखने को ही नहीं मिलती। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द डेजर्ट रिसीव सम रेनफॉल्स इन विंटर while the southern part goes some rain is summer। मतलब इसका जो नॉर्थ का जो हिस्सा है ना रेगिस्तान का, उसमें कभी कभी बारिश होती है सर्दियों के अंदर। जो इसका साउथर्न जो पार्ट है उसके अंदर जो बारिश होती है वो गर्मियों में होती है। द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर और पानी की कमी होने के कारण से वहां पर पेड़ पौधे हैं वो सहारा डेजर्ट के अंदर नहीं उगते, ग्रोथ नहीं करते। समझ आ रहा है ना बेटा सभी को? हेलो, यस यस सहारा मैम। डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, डेट पाम्स एंड अकायाज। तो बेटा रेगिस्तानी क्षेत्र होता है ना, उसके अंदर तो सहारा डेजर्ट में किस किस तरह के पेड़ मतलब पौधे पाए जाते हैं? कहते भी वहां पर कैक्टस है और डेट पाम्स है, अकाया है, ये इस तरह के वहां पर पौधे पाए जाते हैं।
grasses, tree and plants can be found in the area where water is available। कहते वहां पर घास या दूसरे जो पेड़ पौधे हैं ना, वो कहते भी उस क्षेत्र के अंदर ही पाए जाते हैं जहां पर पानी अवेलेबल होता है। द सहारा डेजर्ट इज होम टू हंड्रेड्स ऑफ स्पाइसीज ऑफ reptiles reptiles and small mammals and birds, most of which are migratory। मतलब कि जो सहारा रेगिस्तान है उसके अंदर कहते भी हजारों प्रजातियों के जो रेंगने वाले जैसे छोटे छोटे भाई जीव जंतु है वो पाए जाते हैं, छोटे छोटे मैमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स जो हैं जो एक स्थान दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एनिमल्स फाउंड इन द सहारा आर द डेजर्ट हेगोहॉर्न, spotted hyenas, common jackals, sand fox, libyans, strapped vessels and लैंडर्स मैंग्रोव। तो रेगिस्तान के अंदर जैसे जेकाल है, स्लेंडर्स जो मैंग्रोव जो है, मैंगूज है, नेवले वगैरह है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। रेगिस्तान जो है उसके अंदर देखिए आप भाई जो कैमल जो होता है वो वहां का रेगिस्तान के अंदर जो कैमल है वो सबसे महत्वपूर्ण एनिमल्स है। लाइफ ऑफ द पीपल, भाई वहां के जो लोग हैं वो अपना कैसे जीवन जीते हैं। डेजर्ट इज द हरास क्लाइमेट, नियरली 2 मिलियन पीपल्स लिव इन द सहारा डेजर्ट। तो कहते वहां पर वहां की जलवायु है ना वो अनुकूल वहां पर तो पानी की ओर करते हैं। They are brave and है वो उनके बाल हैं उनको भी अपने आजीविका के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज पीपल्स वियर हैवी रोब्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन। ये लोग कहते भी भारी भारी जो अपनी पगड़ी है वो बांधते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, सूर्य की जो प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। जो सैंड जो होता है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए सर्दी भी ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। इसलिए कहते भी अपने सिर के सूर्य से बचाने के लिए अपने सिर के ऊपर भारी भारी जो पगड़ी वगैरह होती है वो बांधते हैं। दे ट्रेड लोकली इन द इवोरी डेट्स यूटेंसिल्स एंड सान होता है वो रखते हैं। दे मूव इन द कारवान फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो तो वो लोग अपने पूरे काफिले के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते भाई, उनके बाल बच्चे होते हैं, उनके जो पशु वगैरह होते हैं, उनकी खाद्य जो सामग्री वगैरह होती है वो लोग अपने साथ लेकर के चलते हैं। आगे देखिए दिस रीजन इन रिच इन मिनरल्स, जो खनिज पदार्थ है वो पाए जाते हैं। अबंडेंट डिपॉजिट ऑफ द पेट्रोलियम, आयरन, मैग्नीशियम, यूरेनियम एंड फास्फोरस हैव ब्रोट अबाउट रैपिड डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पर भाई पेट्रोलियम है, आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीज है, यूरेनियम और फास्फोरस, ये यहाँ पर इसकी ग्रोथ के लिए काफी सहायक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज लेड टू द अर्बनेशंस एंड द नोमैडिक पीपल्स आर मूविंग टू सिटी लाइफ। मतलब यहाँ पर जो उद्योग हैं वो शहरों के अंदर है, इसलिए मतलब जो लोग आदिवासी जो लोग हैं वो शहरों की तरफ जाने लग गए हैं। मैनी ऑफ देम आर एम्प्लॉयड इनटू द ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज। बहुत से मतलब जो लोग हैं वो
तेल शोधक जो कारखाने हैं, जो नेचुरल इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर काम करते हैं। उसके बाद देखिए लद्दाख। लद्दाख के बारे में जानेंगे। तो देखिए जो सहारा डेजर्ट था, तो ये तो एकदम क्या था, हॉट और ड्राई डेजर्ट था। और जो लद्दाख है ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। With the capital Leh, Ladakh is located in the eastern part of Jammu and Kashmir in India. मतलब इसकी राजधानी क्या है, ले है। ठीक है, पहले क्या था, ये एक स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था जम्मू कश्मीर का, और अब क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर भी और लद्दाख भी। तो बेटा इसकी जो कैपिटल थी वो ले थी। और ये जम्मू कश्मीर के जो बैरियर वाइंड स्वेप्ट एंड रेग्ड landscapes of Ladakh is the high altitude cold desert surrounded by the ring of tall mountains. मतलब ये जो लद्दाख है, इसकी जो मतलब ऊंची ऊंची जो भाई जमीन है, ऊंचाई पर, काफी ऊंचाई पर ये बसा हुआ है, और इसलिए कोल्ड डेजर्ट है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चारों तरफ से ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इट रिमेन्स मोर और लेस कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया फॉर 8 months एवरी ईयर बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल। मतलब ये भारत के अंदर है, लेकिन भारत से तो कटा रहता है लगभग 8 महीने, पूरे वर्ष भर 8 महीने ये भारत से कटा हुआ रहता है, क्योंकि उस समय भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण से इसके रास्ते वगैरह वो सब बंद हो जाते हैं। उसके बाद देखिए क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ। Ladakh is a cold, dry desert situated on the leeward side of the Himalaya. लद्दाख जो है वो ठंडा रेगिस्तान है, और ये हिमालय जो पर्वत है वहां पर स्थित है। इट फॉल्स इन द रेन शैडोज। Region and so it is it does not get much rain from the southwest monsoon winds. मतलब यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। साउथ वेस्ट जो मानसून हवाएं चलती है, तो उस समय यहाँ पर कोई ज्यादा बारिश नहीं होती, वहां पर केवल बर्फबारी होती रहती है। इन द विंटर सीजन, सर्दी की ऋतु में, द वेस्टर्लीज वाइंड प्रोवाइडेड हैवी स्नोफॉल। मतलब वहां पर पश्चिमी जो हवाएं चलती है, उनसे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। देयर इज लिटिल और नो एटमोस्फेरिक मॉइस्चर एंड अल्टीट्यूड्स ऑफ द, मतलब यहाँ पर एटमोस्फियर है भाई, वायुमंडल हो कैसा है, मॉइस्चर उसके अंदर न के बराबर होती है, और ये काफी स्थित है, यानी द वेजिटेशन इन लद्दाख इज, मतलब यहाँ पर बारिश न के बराबर होती है, इसी कारण से यहाँ पर जो वनस्पति है वो बहुत ही कम होती है। सम विलो, कैप्रेस, इल्म्स, juniper and poplars are found in the valley and the lower slope of the mountain। मतलब ये जैसे पॉपुलर है, जेनिपर है, विलो विलो है, इस तरह के जो पेड़ पौधे हैं उनको तो माउंटेन वैली जो घाटियां हैं ना, उनके आसपास पाए जाते हैं। द हायर स्लोप्स हैव ग्रासेस एंड सर्ब्स। मतलब उतली जो भाग है, इसका ऊपरी जो भाग है ना, उसके ऊपर एक घास है, छोटे छोटे झाड़ी नुमा पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं। The wildlife consists of the Tibetan antelopes, wild goats, sheep, yak, and Tibetan wild asses called kinga। तो वहां पर जो वन्य जीव जंतु है वो पाए जाते हैं, तिब्बतियन एंटीलोप्स है,
जंगली जो बकरियां हैं, विल्ड गोट्स है, सीप है, याक है और तिब्बतियन विल ऐसे वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, किंगा कहते हैं। बर्ड्स लाइक ए पिजन, क्रेयॉन्स, क्रो, चुक्कर एंड गोल्डन एगल्स आर कॉमनली इन द लद्दाख। मतलब भी जैसे बाज है, कौवा है, कबूतर है, ये इस तरह के वहां पर पक्षी हैं वो पाए जाते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, समझ आ रहा है बेटा सभी को? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो बोला करो बेटा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो? No, ma'am. है भाई, No, ma'am. कोई डाउट No, नहीं? ma'am. ओके। देखिए, लाइफ ऑफ द पीपल। Ladakh is very sparsely populated as the harsh climates not ideal for living। मतलब यहाँ पर जलवायु है वो अनुकूलित नहीं है, इस कारण से बहुत ही कम लोग यहाँ पर रहते हैं। ईस्टर्न लद्दाख इज द होम टू बुद्धिस्ट ऑफ तिब्बतियन रीजन्स हु पिक द लद्दाख लैंग्वेज। मतलब इसका जो ईस्टर्न जो पार्ट है लद्दाख का, उसके अंदर बुद्धिस्ट जो लोग थे उनका घर था, और तिब्बतियन जो ओरिजिनल जो लोग रहते हैं यहाँ पर, वो लद्दाख की लैंग्वेज बोलते हैं। मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और गोम्पाज डॉट द लद्दाख लैंडस्केप। मतलब बहुत से जो बुद्धिस्ट थे, जो लोग थे ज्ञान के लिए, मतलब यहाँ पर गोम्पाज जो लोग थे वो लद्दाख के अंदर आए थे। द मुस्लिम हु लिव मोस्टली इन द वेस्टर्न लद्दाख स्पीक द, मुस्लिम जो लोग हैं वो ज्यादातर इसका जो वेस्टर्न जो इसका पूर्वी जो भाग है लद्दाख का, उसके अंदर रहते हैं। एग्रीकल्चर देखिए वो लोग क्या क्या करते हैं,